बोलो श्री हरि भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आज मानस प्रसंग में बड़ा सुंदर प्रसंग हम लेंगे। मकर संक्रांति के पावन पर्व पे जब सूर्य मकर राशि पे प्रवेश करते हैं ते पावन पर्व की शुरुआत हो जाती है। एक माह के लिए प्रयाग नगरी स्वर्ग नगरी बन जाती है। इस स्वर्ग नगरी में त्रिवेणी के तट पे भरद्वाज के आश्रम में दो मुनियों का मिलन हो रहा है। दो मुनियों का सुंदर, बड़ा ही सुंदर संवाद है। भरद्वाज जी के आश्रम में उसी प्रसंग को हम ले रहे हैं। तो अब रघुपति पाद, अब रघुपति पाद पांकरु हिय धरि पाए प्रसाद। अकहिं जुगला मुनि वार्ज कर मिलन सुभाग संवाद। दो श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद भरद्वाज जी के आश्रम में। बाबा कहते हैं कि भरद्वाज मुनि बसाई प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसाई प्रयाग। तिन्हीं राम पद अति अनुराग, अति अनुराग। प्रयाग के त्रिवेणी के तट पे महाराज प्रयाग जी के पावन नगरी में भरद्वाज जी के आश्रम में इस माह भर के मेले में सभी का आगमन हो रहा है। संतों का आगमन हो रहा है, देवताओं का आगमन हो रहा है और सबका एक माह त्रिवेणी स्नान होगा। तो भरद्वाज मुनि बसाई प्रयाग, तिन्हीं राम पद अति अनुराग। तापस समदम दया निदान, पर मारत पत परम सुजाना। दया के निधान, परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर मुनि भरद्वाज जी के यहाँ ये सुंदर संतों का समाज इकट्ठा हो रहा है। तमाम देवता और नर समूह सबका आगमन तीर्थराज प्रयाग में हो रहा है। बाबा बड़ी सुंदर चौपाई देते हैं कि माँ गमकारा गात, माँ गमकारा गात रवि जा बहोई। माँ गमकारा गात रवि जा बहोई। तीरथ पति आवसा बकोई। देव दनुज की
श्रेणी सादर मान जाहि सकल त्रिवेणी। तीर्थों के राजा प्रयाग के यहां सभी का आगमन हो रहा है। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह का जमौड़ा हो रहा है। त्रिवेणी का घाट भव्य रोशनी में नहाए हुए ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग धरती पे उतर आया है। जगह जगह कथाएं हो रही हैं, जगह जगह पूजे हो रहे हैं, स्नान हो रहे हैं, कीर्तन भजन हो रहे हैं। भिन्न भिन्न संत समूहों का आनंद से भरा यह सुंदर मेला चल रहा है। तो देवदनु जाके नारा नारा श्रेणी, देवदनु जाके नारा नारा श्रेणी, सादर मान जाहि सकल त्रिवेणी, पूजाहि माधव पूजाहि माधव पद जल जाता, परसिय काया बट हरसहि गाता। त्रिवेणी माधव जी की चरण कमलों की पूजा करते हुए, अक्षय वट का दर्शन करते हुए सबका शरीर पुलकित हो उठ रहा है, आनंद से भर जा रहा है। भरद्वाज जी के आश्रम में सब पहुंच रहे हैं। परम रमणीक के आश्रम भरद्वाज जी का, जो कि मुनियों के मन को मोह ले रहा है, ऐसी भव्यता है उनके आश्रम की। सब सुबह शाम तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। एक साथ जुट करके राम जी के भजन कीर्तन कर रहे हैं। आनंद और उत्साह से भरा हुआ इस संगम नगरी तो पूजाहि माधवा पद जल जाता, पूजाहि माधवा पद जल जाता, परसिय काया बाटू हरसहि गाता। भरद्वाजिया श्रमायाति पावन, भरद्वाजिया श्रमायाति पावन, परम राम मुनि वर मन भावन। तीनों लोक 14 भुवन, दुनिया के कोने कोने से लोग त्रिवेणी संगम स्नान करने के लिए प्रयाग नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, जाहि जे मान जाना तीरथ राजा, जाहि
मन जाई प्रात समेत उछाहा, कहाई परस पर हरि गुनी गाहा। कहीं कीर्तन हो रहे हैं तो कहीं भजन हो रहे हैं, कहीं धर्म तत्वों का वर्णन हो रहा है तो कहीं अध्यात्म पे, तो कहीं विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। हर कोई संत स्वरूप धारण किए हुए है। मनुष्य, देवता, किन्नर, सब दैत्य सब एकजुट हो गए हैं इस पावन नगरी में। तो ब्रह्मा निरूपमा धरमा विधि बरनहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवान कहीं संजुति ज्ञान विराग। राम कथा, राम भक्ति का आनंद अतुलनीय है। पूरे माघ भर लोग यहां स्नान करते हैं। महीने भर लोग यहां स्नान करते हैं अपने अपने आश्रम को, उसके बाद चले जाते हैं। एक माह के लिए यहां सब निवास बनाते हैं। बड़ा आनंद होता है इस नगरी में। मकर स्नान का फल भी बहुत बड़ा है। एक बार पूरे मकर स्नान के बाद, महीने भर स्नान करने के बाद मुनियों का, संतों का समूह भरद्वाज जी के आश्रम में इकट्ठे हुए थे। कुछ लौट रहे थे तो यज्ञवल्क्य जी मुनि के चरण भरद्वाज जी पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि महाराज, आप कुछ दिन और मेरे यहां आसन ग्रहण करें। बड़ा आदर पूर्वक भरद्वाज जी उनकी पूजा करके आसन देते हैं और बिठाते हैं। भरद्वाज जी को भगवान की कथा सुनने की इच्छा जागृत होती है। जितनी बार भगवान राम की कथा वो सुनते हैं, उतनी बार एक नए अनुराग के साथ, आनंद के साथ और सुनने की जिज्ञासा बढ़ जाती है उनकी। भरद्वाज जी भगवान के भक्ति में परम आनंदित थे। कई प्रकार भरी मांग नहाई, यही प्रकार भरी मांग नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई, पति सा बती अति होई आनंदा,
कर मांझी गावा नहीं मुनि वृंदा, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि श्री आश्रम ही सिधाए, जग बालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पदरों की। भरद्वाज ने मुनि महाराज को रोक लिया। सादर चरण सरोज पकारे, अति पुनीति आश्रम बैठारे, करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी, नाती एक संशय बड़ा मोरे, करे गतु वेद तात सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भयला जा, जवन कहूँ बड़ होइया काजा। भरद्वाज जी मुनि महाराज से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महाराज बड़ी इच्छा है, आप तो वेदों के ज्ञाता है, आपके मुखमंडल से राम कथा सुननी है। हे प्रभु, आपके मुख से उनकी कथा सुनने की जिज्ञासा है। तो संत कहे असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, होयन बिमल विवेक उरे, गुरु सन किए अदुराओ। और राम कथा गुरु के साथ, गुरु के मुख से सुनने का आनंद परम आनंद होता है। और यदि न सुनने को मिलती है तो एक उदासीनता सी बनी रहती है। प्रभु, बड़ी पावन कथा है। इतनी आयु बीत गई, अब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ प्रभु। और यदि नहीं कहता कथा सुनने की बात तो बड़ी हानि होती है हमें। आप तो ज्ञानी है प्रभु, गुरु से छिपाव नहीं होनी चाहिए। तो संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग आई, काशी मरत परम पद लाई। कल्याण स्वरूप ज्ञानी और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शिव निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। प्रभु, संसार में 4 जाति के जीव हैं, लेकिन काशी में मरने से सभी को परम पद को प्राप्त करते हैं।
तो सोपी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछव तोहि, कहीं बुझाए कृपा निधि मोई। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहे अपारा, बाए वरो शरण रावण मारा। प्रभु सोई राम किया पर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सरभाग्य तुम, कहवा विवेक विचारी। हे प्रभु, अनंत राम, एक राम, जिधर देखिए उधर राम। कभी जानना चाहते हैं हम, महाराज दशरथ के पुत्र राम, एक राम तो है, एक राम सारा जगत राम नाम का स्मरण कर रहा है, जाप कर रहा है। भगवान शिव राम नाम की रट लगाए त्रिपुरारी, वो भी राम है। तो हे महाराज जी, राम नाम की महिमा सुनाए। भरद्वाज ऋषि के सुंदर वचनों को सुनकर के महाराज प्रसन्न हुए, मुनि महाराज, और राम कथा को आरंभ करते हैं। बोलो श्री हरि भगवान की।